पूरी दुनिया में इस समय एक विशेष प्रकार की करेंसी की चर्चा सबसे ज्यादा है। यह पेपर मनी और कॉइन से बिल्कुल अलग है। इसे नॉर्मल करेंसी की तरह छूकर देखा नहीं जा सकता। यह सिर्फ एक डिजिटल करेंसी है जिसे कंप्यूटर कोड से डिजाइन किया गया है और कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से ही इसे एक्सचेंज पर काम में लिया जा सकता है। इस तरह की करेंसी को क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। इस करेंसी को कोई भी सरकार या बैंक जारी नहीं करती है। यह पूरी तरह से एक डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर कोड है जिसकी माइनिंग की जाती है। सबसे पहले बनी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन थी। किसी समय एक बिटकॉइन की कीमत 50 लाख तक रह चुकी है। इस तरह की करेंसी के स्वामित्व के रिकॉर्ड को एक डिजिटल लेजर में सेव किया जाता है जो कंप्यूटर के बनाए गए डेटाबेस से लेनदेन की रिकॉर्ड को सुरक्षित रखता है। इसे और ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए कंप्यूटर कोड की एक विशेष लैंग्वेज क्रिप्टोग्राफी का उपयोग किया जाता है। किसी देश में चलने वाली करेंसी पर उसे देश की सरकार का पूरा अधिकार होता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी पर किसी देश की सरकार या बैंक का कोई अधिकार नहीं होता। सामान्य करेंसी किसी भी देश के सरकारी बैंक के लिए सेंट्रलाइज होती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी का इतिहास। क्रिप्टो करेंसी का इतिहास बहुत पुराना है। साल 1983 में अमेरिकी क्रिप्टोग्राफर डेविड जॉर्ज ने ऐसी क्रिप्टोग्राफिक इलेक्ट्रॉनिक मनी की कल्पना की जो पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड हो। उसे उन्होंने ई कैश नाम दिया, जिसे 1995 में डिजी कैश के रूप में लागू किया गया। साल 2009 में पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लॉन्च किया गया था। इसे अज्ञात डेवलपर्स ने सतोशी नाकामोटो के फेक नाम से डेवलप किया था, जो कि भ्रमित करने के लिए रखा गया था। इस क्रिप्टो करेंसी में प्रूफ ऑफ वर्क की में ब्लॉकचेन सिस्टम में एक नया बदलाव किया गया था। सतोशी नाकामोटो ने ही इसमें हैश नाम के एक नए फंक्शन का उपयोग किया था। इसके बाद साल 2011 अप्रैल में नैन कॉइन को डिसेंट्रलाइज्ड DNS बनाने के प्रयास में बनाया गया। अक्टूबर 2011 में SHA 256 के बजाय हैश फंक्शन का उपयोग करते हुए एक नई करेंसी लाइटकॉइन को इंट्रोड्यूस किया। ऐसे ही प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टैक जैसी टेक्नोलॉजी का एक साथ प्रयोग करते हुए एक नई क्रिप्टो करेंसी ईयरकॉइन को लॉन्च किया गया। लगातार लॉन्च होने के बाद क्रिप्टो करेंसी लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गई। जून 2021 में एल साल्वाडोर देश ने अपने देश में क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता दे दी। इस तरह अल साल्वाडोर पहला ऐसा देश बना जिसमें क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता मिली। ऐसे ही साल 2021 में क्यूबा ने भी बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता देने की घोषणा की। सारांश: क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल या आभूत मुद्रा है जो सुरक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है। इसे ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पर संचालित किया जाता है, जो सभी लेनदेन को रिकॉर्ड करने वाला एक वितरित लेजर होता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं। ब्लॉकचेन तकनीक। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पर आधारित है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड और वितरित लेजर तकनीक है। ब्लॉकचेन सुनिश्चित करता है कि लेनदेन की सभी जानकारी को सुरक्षित, पारदर्शी और परिवर्तनीय रूप से रखा जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन। पारंपरिक मुद्राओं की तरह क्रिप्टो करेंसी किसी भी केंद्रीय प्राधिकृति जैसे सरकार या वित्तीय संस्था द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। बिटकॉइन 2009 में एक अज्ञात व्यक्ति या समूह द्वारा सृष्ट सतोशी नाकामोटो के उपनाम का उपयोग करके बनाई गई पहली क्रिप्टो करेंसी थी। यह सबसे अधिक चर्चित और मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी है। आल्ट कॉइन्स। बिटकॉइन के बाद से हजारों अल्टरनेट क्रिप्टो करेंसियां बनाई गई हैं। उदाहरण हैं इथेरियम, रिपल और लाइटकॉइन। माइनिंग। कुछ क्रिप्टो करेंसियां
जैसे कि बिटकॉइन लेन देन की पुष्टि के लिए एक प्रक्रिया जिसे माइनिंग कहा जाता है का उपयोग करती हैं। माइनर्स शक्तिशाली कंप्यूटरों का उपयोग करके समझदार सांख्यिकीय समस्याओं को हल करते हैं। वॉलेट्स क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट प्राइवेट कीज स्टोर करती हैं, जिससे उपयोगकर्ता अपने निधि तक पहुंचने और प्रबंधन कर सकते हैं। वॉलेट्स हार्डवेयर आधारित, सॉफ्टवेयर आधारित या कागज आधारित हो सकती हैं। एक्सचेंजेस क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज डिजिटल संपत्तियों की खरीदारी, बिक्री और व्यापार को सुविधाजनक बनाते हैं। कोइनबेस, बाइनेंस और क्रेकन जैसे पॉपुलर एक्सचेंज हैं। आईसीओ और टोकन्स नई क्रिप्टोकरेंसी के लिए आईसीओज नामक वित्त जुटाने के तरीके हैं। टोकन्स एथेरियम जैसे मौजूदा ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर बनाए और प्रबंधित की जाती हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एथेरियम ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पेश किए हैं, जो स्वक्रियाशील अनुबंध हैं, जिनमें समझौते की शर्तें सीधे कोड में लिखी जाती हैं। वे समझौतों को स्वचालित करते हैं और पूर्णता करते हैं। नियामकीय चुनौतियां क्रिप्टोकरेंसी को वैश्विक रूप से नियामकीय चुनौतियों का सामना करना है, जहां सरकारें उनके उपयोग को नियंत्रित करने के लिए कायदे निर्धारित कर रही हैं। पारिस्थितिकता क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में तेजी से और पूर्वानुमान नहीं किए जा सकने वाले बदलावों के लिए अधिकतम पारिस्थितिकता हो सकती है। स्वीकृति और अस्वीकृति समय के साथ क्रिप्टोकरेंसियों ने विभिन्न लेनदेनों के लिए स्वीकृति प्राप्त की है और कुछ व्यापार इन्हें भुगतान के रूप में स्वीकार करते हैं। क्रिप्टोकरेंसी के बदलते परिदृश्य के बारे में सूचित रहना महत्वपूर्ण है, उनके संभावित लाभों और संबंधित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए।